अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम 9 क्लास केमिस्ट्री से चैप्टर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम हमारे पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 1 के और जिसका नाम था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास वो है, इन एन एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एडेड टू ऑब्टेन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हासिल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, और एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ आइसोटॉप। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्योंकि किसी एटम के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को अगर इनका सम हम निकालते हैं तो इसको हम एक तो एटॉमिक मास भी कहते हैं और इनको हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा बी। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ प्रोटॉन नंबर इज 19 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। अगर किसी एटम के अंदर जो है ना 19 प्रोटॉन है तो उसकी जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन द शेल। या आप ये कह सकते हैं कि जो एटम के अंदर शेल्स हैं, ठीक है, और शेल्स के अंदर तरतीब से इलेक्ट्रॉन की भरने को या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे के अंदर जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चौथे शेल के अंदर जो है ना 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पांचवे के अंदर भी 18 आते हैं, ठीक है, और छठे के अंदर 32 आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आप जब इसका निकालेंगे मतलब इस तरतीब से, तो आपके पास जो है ना पहले शेल के, जैसे हमारे पास ऑप्शन ए है, इसमें है कि पहले शेल के अंदर 2 हैं, फिर 8 हैं और फिर 9 है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरे शेल के अंदर तो हमें पता है कि 9 इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते हैं। तीसरे शेल के अंदर तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, पहले शेल के अंदर 2 आ रहे हैं, फिर 8, फिर 8 और फिर 1। तो ये ऑप्शन हमारे पास सही है क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 19 है और यहाँ पर पहले शेल के अंदर 2 आए हुए, फिर 8 और चौथे शेल के अंदर मिनिमम एक आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस 8 प्लस 8 18 और 1 19, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। तीसरा एमसीक्यू हमारे पास है, इफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39, ठीक है, इट्स एटॉमिक नंबर इज 19, देन दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी। अगर पोटेशियम का जो न्यूक्लियन नंबर है मतलब एटॉमिक मास जो है वो 39 है और एटॉमिक नंबर जो है ना वो 19 है, तो हमारे पास पोटेशियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? तो न्यूट्रॉन को निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, हमारे पास जो एटॉमिक मास है उससे हम एटॉमिक नंबर को क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो एटॉमिक मास हमारे पास 39 है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और एटॉमिक नंबर हमारे पास 19 है। तो 19 को हम जब 39 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, 20। द आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस। हमें पता है कि कार्बन के जो ना आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, मतलब 3 आइसोटॉप्स है। तो इसमें सबसे जो फेमस है और सबसे जो अबंडेंट हमारे पास आइसोटोप है वो है कार्बन 12 और इसकी परसेंटेज नेचर में होती है 98.89%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी। पांचवा हमारे पास एमसीक्यूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। आपको पहले बता चुका हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन किसकी करते हैं? इलेक्ट्रॉन की करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा सी। ओके स्टूडेंट, तो 6 एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग। तो ये जो हमारे पास 4 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? मतलब मैटर से आर पार होने की सलाहियत इन चारों में से किस में ज़्यादा है? तो ये हमारे पास है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन में जो है ना ज़्यादा पेनिट्रेशन की जो है ना पावर होती है। तो ऑप्शन आएगा 4। ठीक, हाउ मेनी शेल इन एल शेल। तो हम जानते हैं कि के जो शेल है हमारे पास उसके अंदर
जो सब शेल होते हैं वो 1 होता है, और जो एल शेल हैं इसके अंदर सब शेल होते हैं 2। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2। 8 एमसीक्यूज हमारे पास हैं। डी ब्रोगले एक्सटेंड द वेब पार्टिकल्स डुअली टू इलेक्ट्रॉन, मतलब डी ब्रोगली ने ये कब बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डुअली नेचर है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो कब प्रपोज की थी, 1920, 1922 या 1923 या 1925। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 1923, सी ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है। नेम द मटेरियल ऑफ स्क्रीन विच इज़ यूज इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कौन सा स्क्रीन जो है ना यूज़ किया गया था, तो वो हमारे पास जो स्क्रीन यूज़ किया गया था वो बना हुआ था जिंक सल्फाइड से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। लास्ट और जो हमारे पास 10 एमसीक्यूज है वो ये हैं कि विच रेस इज़ यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। इनमें कौन से रेस है जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को, जो मेडिकल जैसे कि डेंटल जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं डेंटिस्ट, या इसके अलावा कोई और जो मेडिकल मतलब सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सीजर वगैरह, तो इनको साफ़ करने के लिए वायरस से बैक्टीरिया से क्लीन करने के लिए कौन से रेस इस्तेमाल होते हैं। तो अल्फ़ा रेस है, बीटा रेस है, ठीक है, और एक्स रेस है और गामा रेस है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा गामा रेस, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। So student, this is all about the MCQs of the chapter number 2 atomic structure। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।